क्या आप समंदर की गहराई में पाए जाने वाले एक ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो दिखने में तो काफी हंसमुख लगते हैं, लेकिन दरअसल वो समंदर के सबसे ज्यादा हमलावर जानवर माने जाते हैं। अगर आप अब तक इन अनोखे जानवरों के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाए हैं, तो हम आपको बताते चलें कि हम यहाँ पर सील की सबसे खतरनाक किस्म की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है लेपर्ड सील। आपको बताते चले कि सील्स की ये किस्म इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मौका मिलने पर समंदर के जानवरों के साथ साथ जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों को दौड़ा दौड़ा कर हमला करती है। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब इन जानवरों ने इंसानों पर हमला करने की कोशिश की। यही वजह है कि आज हम इस वीडियो में लेपर्ड सील के बारे में हर छोटी और बड़ी जानकारी देने के साथ साथ आपको इन जानवरों के खतरनाक किस्म के हमले भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं लेपर्ड सील के कहर को। तो अंटार्कटिका के ठंडे पानी में रहने वाले इस जानवर को समंदर का सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर शिकारी माना जाता है। लंबे और ताकतवर जिस्म वाले इन जानवरों की जो हाइट है वो तकरीबन 3 मीटर तक हो सकती है और इनके जिस्म पर ब्लैक और ग्रे कलर मौजूद होता है। उसके अलावा इनका सर काफी बड़े साइज का होता है और अगर इनके वजन की बात की जाए तो एक मेल लेपर्ड सील का वजन जहां 450 किलोग्राम तक होता है, तो वहीं एक मादा सील का वजन तकरीबन 600 किलो तक हो सकता है। तो इतना भारी भरकम जिस्म रखते हुए इन जानवरों को सील्स की तीसरे नंबर वाली प्रजाति माना जाता है। साइंसदानों के मुताबिक सील का साइज एक बड़े साइज के रीछ जितना होता है। आज के दौर में सील की सिर्फ 2 ही ऐसी किस्में पाई जाती हैं जो कि लेपर्ड सील से भारी भरकम और बड़े साइज की होती हैं। इनमें एक है एलिफेंट सील और इसमें दूसरा नाम वालरस का है। लेपर्ड सील अपना ज्यादातर वक्त अंटार्कटिका के ठंडे पानी में रहकर गुजारती हैं और वहीं इन जानवरों को पानी पर तैरती हुई बर्फ पर लंबे समय तक बैठे रहना भी पसंद होता है। और अगर इनके खाने की बात की जाए तो ये सील अलग अलग तरह के खाने खाने के लिए जानी जाती है। ये अपने मजबूत जबड़ों और नुकीले दांतों का इस्तेमाल करते हुए ये छोटी मोटी मछलियों को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेती हैं। इसके अलावा इनको सेलोपोड और स्क्विड्स जैसे जानवरों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। इतना ही नहीं, भूख लगने पर सील की ये किस्म गर्म खून वाले जानवर पर हमला करने के लिए भी नहीं हटती। यही वजह है कि लेपर्ड सील पेंगुइन के साथ साथ दूसरी सील्स पर भी हमला करने से नहीं कतराती। आपको बताते चलें कि लेपर्ड सील अलग अलग किस्म के जानवरों को मारने के लिए अलग अलग तरीके आजमाती है। उसके लिए कई बार ये जानवर अपने शिकार का पहले इंतजार करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है ये उन पर झपट पड़ते हैं। उसके अलावा कई मामलात ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें लेपर्ड सील अपना पूरा जिस्म पानी के अंदर छुपाए रखती है और सिर्फ उनका जो नाक है वही पानी से बाहर निकला हुआ होता है। और ऐसे में जब ही शिकार उनके करीब आता है तो ये उसके ऊपर हमला बोल देती है। वैसे पानी के अलावा ये जानवर सतह जमीन पर भी आकर हमला करते हुए देखे गए हैं। यही वजह है कि जमीन पर आते ही ये जानवर बजाय इसके कि ये छुपन छुपाई खेलें, ये दौड़ा दौड़ा कर पेंगुइन को अपने मजबूत जबड़े और अपने तेज दांतों के साथ पकड़ लेते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इनका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि जहां दूसरे जानवरों के पास शिकार करने के लिए अपने तेज और नुकीले चीर फाड़ देने वाले दांत मौजूद होते हैं, तो वहीं लेपर्ड सील के दांतों की बनावट ऐसी नहीं होती कि एक ही बार में शिकार को चीर सकें, जैसे कि शेर या दूसरे जानवर कर सकते हैं। तो इसीलिए लेपर्ड सील अपने शिकार को बेरहमी के साथ उस वक्त तक पटकती रहती है जब तक शिकार के जिस्म का पुर्जा अलग नहीं हो जाता। तो शिकार को मारने के इस अनोखे तरीके के बारे में जानकर शायद ही आपको हैरानगी हो, लेकिन इन जानवरों के पास शिकार को निगलने का और कोई तरीका नहीं होता। तो इतना खतरनाक होने के बावजूद भी कभी कभार लेपर्ड सील अपने शिकार के साथ खेलना भी पसंद करती हैं, जहां शिकार को पानी की सतह से थोड़ा सा नीचे ही छोड़ दिया जाता है और जैसे ही वो सतह के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है उस वक्त सील्स उनका पीछा करती हैं और वो ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार करती हैं। अगर तो शिकार सतह पर पहुंचकर भाग गया तो ठीक है, वरना ज्यादातर तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते और लेपर्ड सील उनके ऊपर हमला कर देती हैं।
और ऐसा करने में इन जानवरों की तेज रफ्तार उनकी हेल्प करती है। आपको बताते चलें कि लेपर्ड सील तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्विम कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी सूंघने की जो सकत होती है वो भी बहुत कमाल की होती है। तो ऐसे में शिकार का इनके चंगुल से बच निकलना करीब करीब बहुत ही मुश्किल होता है। और इसके अलावा अगर कोई जानवर समंदर की गहराई में जाकर छुपने की कोशिश करे तो आपको बता दें कि लेपर्ड सील समंदर के पानी में गोता लगाने से भी नहीं कतराती। और अगर कम लफ्जों में बताया जाए तो ये जानवर समंदर के बड़े से बड़े जानवर के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। और दूसरे जानवरों के साथ साथ लेपर्ड सील अपने ही जैसे दूसरे सील्स को शिकार करने से भी नहीं कतराते। यही वजह है कि ये जानवर अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ ज्यादातर टाइम नहीं बिता पाते। तो ऐसे में एक साथ खेलना तो बड़ी दूर की बात है। ये जानवर अक्सर शिकार भी अकेले ही करते हैं। तो अकेले रहने वाले ये जानवर बहुत ही ज्यादा टेरिटोरियल भी होते हैं। मतलब अगर किसी जानवर ने इनके इलाके में घुसने की कोशिश की तो लेपर्ड सील पहले तेज आवाज में चिल्लाकर उनको अलर्ट करती हैं जो भी इनके इलाके में घुस जाते हैं। और अगर इसके बावजूद भी घुसपैठिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो मजबूरी में आकर इनको उसके ऊपर हमला करना ही पड़ता है। तो चलिए इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।